राधे राधे दोस्तों। जीवन की सच्चाई जिससे मैं गुजरी हूँ, जो मुझ पे बीती है, वो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। शायद आपके किसी काम आ जाए और आप आगे के लिए सतर्क हो जाओ। मैं तो तब मुझे कोई समझाने वाला नहीं था और मैंने क्या किया, आप ये ना समझिएगा कि घर परिवार में, आपके मायके में, आपके ससुराल में, हम लड़कियां ना क्या होता है कि बहुत बहुत सीधे सरल होते हैं हम लोग। और लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत चतुर चालाक हैं। हाँ है, बहुत पढ़ी हैं, मैं नहीं कहूँगी कि हाँ नहीं होता, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मुझे क्या, मेरी मेरी एक कज़िन सिस्टर है और बहुत मानती थी मुझे, और मैंने भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार सम्मान बहुत ज़्यादा किया। इवन वो ससुराल से अपने परेशान रहती थी तो मैंने उसको सपोर्ट भी किया। और लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोली। मैं अपनी बहन की तरफ से भी बोली, आगे आई। तब मुझे इतना समझ नहीं थी ना कि दो के बीच में नहीं बोलते हैं, वरना तीसरा जो है वो बेवकूफ़ बन के ही रह जाता है। आपका रिश्ता इवन तक वहाँ पे ख़त्म हो सकता है, ये मैं नहीं जानती थी। मुझे बस इतना पता था कि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, वो मेरी सिस्टर है और मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। आप यकीन मानेंगे कि उसकी हालत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मैंने सोचा कि मुझसे जो हो बन पड़ेगा वो मैं करूँगी, उसके लिए हर हाल में करूँगी। और मैंने करा। वो भी मुझे मानती थी और ऑब्वियस अगर वो मुझे मानेगी तो मैं भी उसको बहुत ज़्यादा मानती थी। परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ती चली गई उधर से कि उसको मैके पे आके रुकना पड़ा और मैं फिर उसका साथ देने लगी वहाँ पे। और फिर बात साथ देने लगी वहाँ पे। होता है ना, जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, बातें वहीं से खराब होने लगती हैं। ऐसा होता है। अब वो बात, जब बीच में तीसरा आ गया ना, तो हम दोनों में थोड़ी, जो एक होता था ना, हम लोग बात करते थे आपस में, कम्युनिकेशन होता था दोनों से, तो वो एक चीज़ बनी रहती थी। अब बातें कम हो गई, वहाँ पे आना जाना मेरा बहुत कम हो गया क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूर था और मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी जितना वो उसके साथ जो रहती थी, वो उससे ज़्यादा बात कर पाती थी। इस चक्कर में उन्होंने उसको क्या कहा, क्या नहीं कहा, मुझे नहीं पता चला। लेकिन धीरे-धीरे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, मैं आपसे बता रही हूँ, इस चीज़ पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। धीरे-धीरे वो जो हम लोगों में कम्युनिकेशन होता था, जो बातें होती थी, वो धीरे-धीरे कम होती चली गई। कम होती चली गई, उसके बाद ये हुआ कि फ़ोन तक आने बंद हो गए। हम लोगों में फ़ोन से तक बातें नहीं होती थी। अब उनमें और वो जो तीसरा शख्स था, उनमें बातें होती थी। मतलब इवन कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ किया, शायद ही कोई करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, नहीं। राधा रानी से क्या छुपा है, वो तो सब जानती हैं। लेकिन बात आई, जब बात बहुत बढ़ गई तो उनके यहाँ कोई फंक्शन था। फिर ये हो गया कि उसकी तरफ से मुझे गालियाँ पड़ने लगीं। उसके ससुराल की तरफ से मुझे गालियाँ पड़ने लगीं कि मैं ये करा रही हूँ, मैं वो करा रही हूँ, मैं इसको ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। बाकी सब अच्छे हो गए, प्यारे हो गए। मैं बुरी बन गई वहाँ पे। मैं बुरी बन गई। उसके यहाँ जब कोई प्रोग्राम था, तो मुझे ही कार्ड नहीं दिया गया, मुझे ही पूछा नहीं गया और दुनिया भर को पूछा गया। ये सब चीज़ें जब आपके साथ होंगी, तो मुझे ये बताने का बस एक कारण सिर्फ़ इतना है कि आप मानो लोगों को, जो भी आपके अपने आप मानो, लेकिन एक हद तक मानो। इतना हद तक मत घुस जाओ कि कोई आपकी फीलिंग से खेल के चला जाए। आपको आप एक बात तो मैं अब समझ गई हूँ,
श्री गुरुदेव महाराज की कृपा से, श्री हमारे प्रेमानंद गुरुदेव महाराज की कृपा से, कि आप किसी के लिए एक जरिया बन सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जो उसके साथ हो रहा है वो उसका कर्मा है, और जो आपके साथ हो रहा है वो आपका कर्मा है। तो मेरे साथ तो मेरा कर्मा हो गया, मुझे पता था, हो सकता है कुछ पुराने उससे रहे हों हमारे, तो वो कर्मा तो हमारे निपट गए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं बताने की हालत में हूँ, क्योंकि बाबा जी की कृपा से अब मेरा माइंड जो है वो स्थिर हो गया है। वरना एक समय ये था कि जब उधर से हम लोगों का जो रिश्ता था वो जब ख़त्म हुआ था, तब मुझे ये लग रहा था कि अब तो लग रहा जीना ही बेकार हो गया है। जबकि मेरी अपनी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, फिर भी ये लग रहा था कि मेरा जीना बेकार हो गया। अब मैं क्या करूँगी? यहाँ तक मैं बिल्कुल डिवोटेड हो गई थी, बिल्कुल होता नहीं है बिल्कुल। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप अगर किसी को मान रहे हो, तो आपकी जो पहली जो एक पहली जिसको कहते हैं ना, जो पसंद होनी चाहिए आपकी अपनी, वो आपका परिवार होना चाहिए, आपकी इनर सेल्फ होनी चाहिए। आप सोचो ना कि आप उनके लिए जी रहे हो, किसी और के लिए आप इतना इतना घुसो ही मत किसी के पीछे कि वो आपकी फीलिंग को हर्ट कर पाए, वो आपसे खेल जाए, आप उसके लिए तबाह हो जाओ, आप उसके लिए रोते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप की भी मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ कुछ अगर आपके साथ होता है, तो आप सबसे पहले अपने परिवार पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें। क्योंकि कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है, तो आपके पास आपका परिवार कैसा भी होगा, आपका परिवार ही आपके काम आएगा। ये आपके कोई भी करीबी रिश्तेदार होंगे, आपके कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मैं कहती हूँ, परिवार पे ध्यान दो आप अपने, और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बनाए रखो। क्योंकि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट से अगर आपकी खेल के चला गया, फिर आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ से संभलते संभलते मुझे कई साल लग गए, मैं आपको बताऊं। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें कुछ हैं जो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि आप बच जाएं और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा किसी के रिश्ते में ना घुसें, क्योंकि वो सब तो एक हो जाएंगे, बुरे बन जाओगे आप। ठीक है। बातें बहुत सी हैं कहने को आप सब लोगों से, मगर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है डियर। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। राधा रानी आप सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें।